अब कुछ कह नहीं सकते साहब, जब तक मोदी है तब तक कुछ नामुमकिन है। नामुमकिन है। अच्छा, मोदी है तो नामुमकिन है। जो भी आगे बढ़ेगा उसको ईडी सीडी लगा देंगे सब। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा मानते हैं कि? मैं तो मानता हूँ, बहुत दिन से मानता हूँ। अच्छा, तो फिर भी वो जो भी बढ़ाएगा उसको डाउन कर देंगे, केजरीवाल को जेल में डाल देंगे, जो भी मतलब आगे आएगा उसको या तो चुनाव नहीं लड़ने देंगे, कुछ भी कर देंगे। फिर भी चैनल हमारे जनसारथी के खास कार्यक्रम 2024 की तैयारी किसका पड़ला भारी। तो आइए लोगों से जानते हैं कि इस बार के 2024 के चुनाव किसके पक्ष में जाने वाले हैं और किसकी सरकार बनेगी, मुस्लिम कौम किसके पक्ष में जाएगी। आइए चर्चा करते हैं। कहते हैं कि मोदी सरकार है तो उतना फायदा मुस्लिम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्या ये सत्य है या केवल एक ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी सरकार अपना अच्छा काम कर रही है और ऐसा नहीं है कुछ मुस्लिम है या कुछ और लोग हैं, गलत गंदे लोग हैं जो अफवाह फैला रहा है। ऐसा नहीं है, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। मोदी ने कभी मुस्लिम का बुरा नहीं चाहा और हम मोदी का पूरा सहयोग करते हैं। हम चाहते हैं सरकार किसी भी हो, लेकिन सबका साथ सबका विकास होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, लोकसभा के चुनाव करीब हैं, क्या लग रहा है इस बार जो मुस्लिम कौम है किस पक्ष की ओर जाएगी? नहीं सर, देखिए मुस्लिम कौम हमेशा नहीं, कांग्रेस या बीजेपी की बात ही नहीं है। मुस्लिम कौम का हमेशा 1947 में जो योगदान रहा है वो आज 2024 में भी वही योगदान है। जो लोग विकास की बात करेंगे, सबके साथ की बात करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे और जो जातिवाद नहीं फैलाएंगे, मुस्लिम कौम हमेशा उनके साथ ही रही है और उन्हीं के साथ रहेगी। सीए को लेके मैं ये जानना चाहता हूँ कि पत्रकारिता क्या बोलती है कि आज हम रोज़गार की बातें कर रहे हैं, हमारे और भाई लोग और भी आएंगे और जिस देश में शांति हो वहाँ पर आना भी चाहिए, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन उनके रोज़गार की क्या व्यवस्था है इसके पे कोई बात नहीं कर रहा, ना कभी आप लोग इस बात पे कोई सवाल पूछते हैं। तो ये सवाल जनता तो रोज़गार पैदा करेगी नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, जनता रोज़गार पैदा नहीं करेगी। रोज़गार का पैदा करने का देखिए, जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि जो हमारी मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार का चयन होता है, सड़क, पानी, बिजली, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन सब चीज़ों को लेकर, ना कि इस तरीके का कि कोई अपन धर्म की राजनीति करें या सीए एनआरसी या कुछ भी है। देखिए ये सब चीज़ें पहले थी, पहले भी होता था। पहले के बाहर के लोग आके नहीं बसे क्या हिंदुस्तान में, या किसी ने अगर मांगी है यहाँ की नागरिकता तो उसको नहीं मिली क्या, तो अभी भी मिल जाएगी। लेकिन अपन उसमें ये वाला भ्रम फैलाएं कि यहाँ वाले लोगों को अपन भगा रहे हैं, तो कहाँ भगा रहे हैं? सही बात। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई किसी को भगा रहा, ना कोई आ रहा। लेकिन जो आपका मेन पॉइंट है, जो आज आपने एक पत्रकार के हैसियत से पूछा कि रोज़गार, तो रोज़गार का तो सरकार ही जवाब दे सकती है, आम पब्लिक नहीं जवाब दे सकती है। लेकिन सरकार पे तो अगर मोदी जी कहें तो वो तो कह रहे हैं कि पकौड़ा बेच के भी आदमी रोजगार होता है, पकौड़ा बेच। नहीं, देखिए वो जिसके पास जैसा एक्सपीरियंस होगा वो अपने एक्सपीरियंस की बात कर सकता है। अगर मैं पंचर जोड़ रहा हूँ तो मैं पंचर से रिलेटेड बात कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं डॉक्टर से रिलेटेड बात कर सकता हूँ। मैंने अगर पकौड़ा बेचा है, चाय बेची है, तो मैं उसके बारे में भी बता सकता हूँ। रोज़गार तो रोज़गार है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और हमारे मोदी जी ने तो वैसे भी इस देश को बताया कि चाहे चाय बेचो चाहे पकौड़ा बेचो, लेकिन हम भारत के सर्वोच्च पद पर पहुँच सकते हैं। महाराष्ट्र भी एक उसमें तो अपना जो उदाहरण है, जो वहाँ के इस वक्त सीएम है वो भी काफ़ी निचले उससे गए। तो इस तरीके की कोई बात नहीं है कि वो पकौड़ा बेच के कह रहा है। देखिए रोज़गार रोज़गार है, लेकिन पकौड़े के लिए भी तो ठेले की ज़रूरत होगी। ठेला लगेगा कहाँ, किस जगह पर ठेला लगेगा? फिर वो जब चौपाटियों पर अतिक्रमण होता है तब भी वो सरकार की ड्यूटी बनती है। तो कुल मिला के देखिए, विपक्ष से या जनता से सवाल करना बेईमानी है। हमारे जो हम लोगों ने जिनको चुना है, सवाल उनसे किया जाए कि आप अगले 5 वर्षों की या 10 वर्षों की आपकी क्या तैयारी है। जनसंख्या की तो निरंतर वृद्धि हो रही है, तो उस चीज़ के लिए मेरे ख्याल से अगर अपन उनसे बात करें तो वो ज़्यादा ठीक है। और मैं आपके माध्यम से, क्योंकि अब बात चली रही है, तो एक चीज़ का और संदेश पहुंचाना चाहूँगा। मोती मस्जिद परिसर में हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ ईद की नमाज़ का टाइम सुबह 8:30 बजे मुकर्रर किया गया है। तो सबको पहले तो अलविदा जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद और इंशाअल्लाह सब लोग ईद की नमाज़ सुबह यहाँ 8:30 बजे पढ़ेंगे। भाई और लोगों से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इस बार की जो लोकसभा चुनाव है किसके पक्ष में जाने वाले हैं और क्या होने जा रहा है, इस बार चुनाव कौन जीतेगा। क्या नाम है बाबूजी आपका? जफर। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा के चुनाव में कौन सी पार्टी विजयी? पार्टी तो कोई दोनों में से नहीं आ रही है। कांग्रेस भी नहीं, आधे आधे पे हैं दोनों। बराबरी पे, बराबरी है दोनों की बराबरी। बिल्कुल बिल्कुल। कोई तीसरी पार्टी या दिग्गज नेता बन के उभर सकती है? नहीं उभरेगी कोई। तो फिर कौन जीतेगा? क्योंकि दोनों में से कोई भी होगा, ले दे के दोनों ही बनाएंगे बस, या वो बना लेंगे या जी बना लेंगे, ले दे के बनाएंगे बस। ये मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, ऐसा तो कहीं कुछ भी नहीं है कि 400 आएंगी। यदि 200 सीटें आ जाए यही बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। और कांग्रेस अच्छा काम कर रही है और कांग्रेस की इंशाल्लाह सरकार बनेगी। क्या गेम है कि ईवीएम का कोई घपला है क्या? बस क्या कहेंगे? बेईमानी से। अच्छा, हाँ, वो तो समय मशीनरी उनकी है, चाहे कुछ भी। जब एक बताइए उस आदमी को छोटे को लेकर बड़ा तक उन्होंने कर दिया और बड़े से छोटा का नीचे गिरा दिया। किस क्या कहेगा? तो ईवीएम का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है कहीं ना कहीं। क्यों ईवीएम? ईवीएम तो सही है, ईवीएम इन्होंने बना रखी है।
अच्छा। हाँ नहीं ईवीएम के पे भी ये क्या बताएंगे साहब, ईवीएम पे भी आपको ही उसकी जो सच्चता है वो उसको प्रमाण क्या करना वो कह रहे हैं, पड़ेगा चुनाव आपको। आयोग की कोई ईमानदारी नहीं है तो वैसे क्या नाम है प्राइम मंत्री क्या ईमानदार होगा। क्या कह रहे हैं, ये सही है क्या? बिल्कुल राइट कह रहे हैं, यूँ कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो लगातार जुड़े रहें हमारे चैनल जनसारथी से, देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।